कल मंडे ट्यूसडे मार्केट भी इतना सस्ता ही देता है जितना मीशो दे रहा है। हिल क्यों रही है? ओ टूटी हुई आई है। होम डेकोर ऑर्गेनाइजेशन इन अ बजट, सस्ता सुंदर टिकाऊ सामान। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome to those who are watching me for the first time. आज हम करने वाले हैं मीशो होम डेकोर एंड ऑर्गेनाइजेशन हॉल। मेरा एक न्यू फेज शुरू हो गया है लाइफ का जहाँ पे मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है। मतलब आई डोंट नो, इट्स लाइक अडल्टिंग और वट एवर। अभी मुझे बताना आपके साथ ऐसा है या फिर नहीं है। एज यू एज धीरे धीरे फिर आपको ब्यूटी फैशन प्रोडक्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, आपका इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन होम डेकोर। वैसे भी आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ स्टूडियो रूम, माई ओन रूम। थोड़ा सा मन करता है कि चलो चीज़ों को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, अच्छा बनाते हैं, लेकिन बजट इतना नहीं है। आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच मनी टू स्पेंड ऑन वेरी एक्सपेंसिव एस्थेटिक थिंग। सो जब ज़्यादा पैसे नहीं होते ना, हमारा भगवान होता है मीशो। मीशो में आपको मिलती हैं सस्ती सस्ती चीज़ें। सो मैंने भी ढूंढ निकाली है मीशो से काफ़ी सारी होम डेकोर, होम ऑर्गेनाइजेशन स्टफ। एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने मीशो पे प्राइजेस देखे ना, मैंने अमेजोन से लेना बंद कर दिया है। मैं अमेजोन पे कुछ देखती हूँ, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, फिर मीशो पे उसकी इमेज सर्च करती हूँ। मीशो पे काफ़ी अच्छा फीचर है इमेज सर्च करने का। सो उस पर पता चल जाता है कि सेम इमेज वाली चीज़, सेम प्रोडक्ट मीशो पे अवेलेबल है नहीं है, और वो लिटरली काफ़ी बार हाफ प्राइस पे अवेलेबल होता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगी बहुत सारी चीज़ें जो अमेजोन पे एक्सपेंसिव थी, मीशो पे काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रही हैं। सो या जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन होम डेकोर ऑर्गेनाइजेशन इन अ बजट, सस्ता सुंदर टिकाऊ सामान, तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। मैंने बहुत सारे पैकेजेस खोले भी नहीं है। आई हैव बंच ऑफ पैकेजेस जो लिटरली मैं आप सबके सामने बैठ के खोलूंगी। 2-3 चीज़ें खोली हैं, उसका मैं आपको एक ट्राई एंड टेस्टेड रिव्यू भी दे दूंगी। सो या चाय कॉफी लेके बैठ जाओ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट डेफिनेटली इट विल बी वर्थ वॉचिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइटम नंबर 1 मैंने आते ही खोल दिया था बिकॉज मुझे चाहिए थी एक मिनी टेबल। छोटा सा अगर सेटअप बनाना हो ना, लाइक वाईटी शॉर्ट्स फिल्म करनी है, शॉर्ट्स के रेशियो में वैसे भी खाली पीछे एक ही चीज़ विजिबल होती है, तो मुझे ये टेबल काफ़ी सही लगी। मैंने रिव्यूज़ पढ़ लिए थे कि ये छोटे से साइज़ की आती है, तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी। मैंने जब खोली, माय हस्बैंड वाज लाइक ये इतनी सी है, ना वाज लाइक ये इतनी सी ही आती है। मैंने रिव्यूज़ देख लिए थे। ये एक मिनी टेबल है। सो ये बेसिकली अलग अलग आते हैं, तीनों जो लेग्स हैं ये अलग आते हैं, आप स्क्रू कर सकते हो। बहुत ईजी है स्क्रू करना, मेरे से हाथ से ही हो गए थे। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मेरी हल्की सी खराब आई है, लाइक यू कैन सी फ्रॉम है, यहाँ पे हल्का सा निकला हुआ है, लेकिन उसमें मुझे कुछ अर्जेंट शूट करना था, मुझे एक मिनी टेबल चाहिए थी, तो मैंने फिर इसको खोल के यूज़ ही कर लिया। तो अब मैं इसको रिटर्न नहीं कर रही, बट द क्वालिटी इज डिसेंट। मतलब ये वो है जैसे लकड़ी भी नहीं है, इट्स मोर लाइक अ लक्कड़ या फिर गत्ता जो मिक्स नहीं होता, व्हाट इज दैट कॉल्ड, जो अंदर से कार्डबोर्ड जैसा होता है, ये बिल्कुल वैसा है। स्टर्डी है, लेकिन डेफिनेटली इट्स वेरी स्टर्डी, ऐसा नहीं है कि हिल रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये मेरे सिट एंड टॉक वीडियोस के लिए परफेक्ट है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से एक ऐसी टेबल देख रही थी। लेट मी जस्ट शो यू अ डेमो। लाइक मैं अगर ऐसे बैठी हूँ, आई कैन कीप इट राइट ओवर हेयर, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एंड आई कैन कीप माई मिरर लाइक दिस। सो जब मैं ऐसे फिल्म करूँगी, ऑफकोर्स मिरर को तो मैं क्रॉप कर दूंगी, काफ़ी सही रहेगा। मेरे को मिरर एकदम परफेक्ट एंगल पे दिख रहा है। इट्स वेरी हैंडी, इट्स वेरी लाइक यूजर फ्रेंडली। काफ़ी बार होता है ना, बड़े बड़े फर्नीचर ले लेते हैं और फिर उनको उठाना मुश्किल होता है, इधर से उधर रखना मुश्किल होता है। ये मैंने अमेजोन पर ही देखी थी। अमेजोन पे थी अराउंड 400 समथिंग की। आई गॉट इट फॉर अराउंड 278। बाय द वे मैं आपको जो भी प्राइसेस दिखा रही हूँ ये फाइनल प्राइस है जो मैंने पे किया है। मीशो पे प्राइसेस अप एंड डाउन जाते रहते हैं, तो मेरे वाले प्राइसेस पे ट्रस्ट मत करना। नीचे क्लिक कर लेना, आपको अपडेटेड प्राइस दिख जाएंगे। जब भी आप प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करते हो, थोड़ा बहुत कैशबैक पड़ा होता है, तो वो सब कुछ लगा के जो मुझे प्राइस पड़ा है मैं आपको वो बता रही हूँ। सो फॉर 278 रुपीज़ दिस इज डेफिनेटली अ स्टील डील। अगर लंबी चलेगी तो और अच्छा है, बिकॉज 278 में आजकल क्या ही मिलता है, बट दिस इज वेरी वेरी क्यूट एंड एस्थेटिक। इसके अलावा 2-3 आइटम्स मैंने और खोल दिए हैं, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। ये सारे बॉक्सेस बेचारे वेट कर रहे थे कि कब मैं वीडियो फिल्म करूंगी और दिखाऊंगी। एंड मीशो पे क्या होता है, 7 डे रिटर्न पॉलिसी होती है। सो अगर 7 डेज हो गए तो आपकी चीज़ लिटरली चिप जाती है आपको। तो मेरा अब 7 डे होने वाला है, तो इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। ओके, दिस इज अ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज जो इमेज दिखाई थी वो थी ये वाले कलर की, और मुझे एक्जैक्टली यही कलर चाहिए था, विच इज़ वेरी डिफरेंट और एकदम मर्ज हो जाता है ग्रीन प्लांट्स के साथ। लेकिन आया ये, इन्होंने लिखा भी नहीं हुआ नीचे कि डिफरेंट कलर आपको आने वाला है। इन्होंने लिटरली एक ही कलर दिखाया हुआ था। साइज़ काफ़ी अच्छा है प्लांटर का, लेकिन ये बड़ा यूजुअल सा कलर है जो मुझे नहीं चाहिए था। आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर इसको मैं रखूंगी नहीं रखूंगी। बाय द वे सबकी ट्रे भी आई है। प्लांट्स के नीचे अगर ट्रे नहीं होती ना, तो फिर काफ़ी बार ऐसे चिपक जाता है, चिप वाला सीन हो जाता है। सो ये ट्रेज होनी काफ़ी ज़रूरी है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। लाइक आई पेड अराउंड फॉर दिस वन 253 रुपीज़ फॉर 5 प्लांटर्स, विच इज़ नॉट एट ऑल अ बैड डील। अगर मैं कहीं ऑफलाइन स्टोर से भी लेने जाऊँगी ना, मुझे आराम से 100 रुपीज़ का एक प्लांटर मिलेगा। सो साइज़ एंड ऑल इज़ प्रिटी डिसेंट। इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, डिसेंट है, बट द कलर इज़ अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। मीशो इज़ लिटरली अ गैम्बल। कभी कभी चीज़ें इतनी अच्छी निकल जाती हैं और कभी कभी बिल्कुल ही बेकार निकल जाती हैं, तो पता ही नहीं चलता है। 2-3 चीज़ें मैंने अभी तक खोल दी हैं, वो तो ठीक निकली थी, वो मैं आपको लास्ट में दिखाई दूंगी।
होगी, लेकिन फिलहाल ये देख लेते हैं जो रिसीव हुआ है वो वर्थ इट है या नहीं है। व्हाट आर दीज, एक तो मैं ऑर्डर करके भूल जाती हूँ। ओ दीज आर बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स, या ये तो मुझे डेफिनेटली चाहिए थे। सो मुझे चाहिए थे स्टिक करने वाले ऑर्गेनाइजर्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम यहाँ पे ज़्यादा ड्रिलिंग एंड ऑल तो कर नहीं सकते, और मेरा भी मन नहीं अननेसेसरी हर जगह ऐसे ड्रिलिंग एंड ऑल करने का। सो ये मुझे काफ़ी सही लगा, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। एंड अगेन ये सेम चीज़ मैंने अमेजोन पे 100-200 रुपये महंगी देखी है, मीशो पे मुझे सस्ती मिल गई। दीज आर पैक ऑफ 2 बाथरूम शेल्फ इनका नाम है, एंड दीज कॉस्टेड मी फॉर ₹193 ऑन मीशो। एंड ये हिल क्यों रही है? ओ टूटी हुई आई है, टूटी हुई आई है, यहाँ से ये टूटी हुई है, ये मुझे एक्सचेंज करानी पड़ेगी। आई लव द क्वालिटी, लाइक ओवरऑल फील इसकी अच्छी है, जस्ट दैट यहाँ से टूटी हुई है तो इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसको मैं एक्सचेंज करवा लूँगी। आई थिंक आई हैव एक्सचेंज का टाइम। मैं आपको समझा देती हूँ वर्क कैसे करती है। सो इसके साथ ये स्टिक वाले हुक्स आते हैं, ये स्टिकी हुक्स होते हैं। इसका आप स्टिकर पील करोगे, यू कैन जस्ट स्टिक इट लाइक दिस, और फिर इसको जो पीछे इसके साथ आया हुआ है आप इसको ऐसे करके हैंग कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लूफा हो गया, जो बाथ स्पंजेस होते हैं, काफ़ी बार मैं वो बैक स्क्रबर यूज़ करती हूँ, तो वो चीज़ें आप नीचे से हैंग भी कर सकते हो। एंड देन यू हैव स्पेस राइट ओवर हेयर, जिसमें इजीली आपके शैम्पू, कंडीशनर, बड़ी बड़ी बॉटल्स भी आ सकती हैं, बिकॉज स्पेस काफ़ी अच्छी है। सो बेसिकली ड्रिलिंग करने के लिए भी इन्होंने दिया है, अगर आपको फिक्स ड्रिल करना है तो आप ड्रिल भी कर सकते हो, अदरवाइज दे हैव गिवन दीज स्टिकर्स एज वेल। तो आपकी चॉइस है, आपको ड्रिल करना है फिर स्टिक करना है। ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ दीज आर गुड, जस्ट दैट वो हल्का सा ऐसे टूटा हुआ आया, तो मैं डेफिनेटली इसको एक्सचेंज करा लूँगी, बिकॉज प्राइस पॉइंट के हिसाब से लाइक फॉर ₹193 पैक ऑफ 2 इट इज लिटरली द चीपेस्ट। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी इतना सस्ता नहीं मिल रहा। अगर आपको ये सस्ता मिले तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर डीएम भेजना, ताकि मुझे ये पता हो यार सस्ती डील मिलती है। बट या आई थिंक आई जस्ट गेट इट एक्सचेंज, बिकॉज ओवरऑल द लुक एंड द क्वालिटी ऑफ दीज आर एक्चुअली गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट पैकेज, अब थोड़ा सा मिक्स ऑफ इमोशंस हो गया है। कुछ चीज़ बहुत अच्छी निकली है, कोई हल्की सी डिफेक्टिव निकली है, एक का कलर है बिल्कुल अलग आया है। सो या मीशो इज मोर लाइक मिक्स ऑफ इमोशन। कभी कभी चीज़ अच्छी निकल जाती है, कभी कभी बिल्कुल ही बेकार निकल जाती है। ओ इट्स अ प्लांट, या मुझे एग्जैक्टली वाला प्लांट चाहिए था। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो में देखती थी, बिकॉज जहाँ पे आप शूट करते हो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप रियल प्लांट रखो, आपको बार बार उसको हिलाना होता है, इधर से उधर रखना होता है कि वो एंगल में सेट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। एवरी टाइम आई एम चेंजिंग एंगल्स, वॉलपेपर कुछ और होता है, बैकग्राउंड कुछ सेट करना है, तो ये सस्ती सस्ती चीज़ें ठीक रहती है। एक छोटा सा टेबल हो, एक छोटा सा नकली प्लांट हो, इसको आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा था। मैंने सोचा था उसी प्लांटर के अंदर डालूंगी जो आएगा, लेकिन उसका कलर ही बिल्कुल अलग आया, तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई है। बट यार लेट मी जस्ट शो यू। ओ इसका बेस भी आया है, मुझे लगा इसके साथ बेस नहीं आता, बट इन्होंने दिया है। सो दिस इज द बेस, एंड इसके अंदर ये ऐसे स्पंज जैसा है, जिसके अंदर आप वो डाल सकते हो। बेसिकली आई थिंक ये पूरा ऐसे डल जाएगा। सो दिस इज द स्टेम, ये DIY प्लांट है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये स्टेम में एक एक स्टेम आप ऐसे खोल सकते हो, खुल जाएगी ना, डोंट टेल मी टूट जाएगी। ओ इन्होंने अभी स्टिक करी हुई है, तो ऐसे इसको खोला, यहाँ से भी स्टिक्ड है इसको। ओके, स्टेम को एक एक ऐसे खोलना पड़ेगा। एंड देन दिस इज द मेन प्लांट। ये वाला प्लांट बहुत इन्फ्लुएंसर्स के मैंने कंटेंट में देखा था, बड़ा सुंदर लगता है और थोड़ा सा दूर से एक रियल लुक भी आती है। सो दीज आर द लीव्स ऑफ दिस वन, एंड काफ़ी रियल लग रही है। लाइक लुक एट दिस, द फील ऑफ दिस वन इज लिटरली वेरी वेरी रियल। ये कुछ इस तरह से दिख रही है, एंड देन यू कैन इंसर्ट। आप बहुत सारी आई हैं, वी हैव लॉट ऑफ पेटल्स, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, तो इसको बैठ के पूरा बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको बैठ के पूरा जब बनाऊंगी, पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में एंटर कर दूंगा। ऑल द क्वालिटी ऑफ दीज आर एक्चुअली गुड। इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा है? द फेक प्लांट कॉस्टेड मी फॉर ₹234 विच इज अ गुड डील। ये वाला इतने सारे पेटल्स का फेक प्लांट मैंने लोकल मार्केट में भी देखा है, वो भी इजिली 400-300 ही कोट करते हैं। सो ₹234 में मीशो पे इट्स नॉट एट ऑल अ बैड डील। टाइम फॉर दिस टीनी टाइनी पैकेज। अब इतना टाइम हो गया ना ऑर्डर करे, मैं भी भूल गई हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया था। तो लिटरली ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने मिस्ट्री बॉक्स दिया और मैं मिस्ट्री बॉक्स खोल रही हूँ। सो या व्हाट इज दिस? ओ दीज आर दोज मैग्नेट्स बेसिकली। सो जो हमारा रूम है उसमें काफ़ी बड़ी विंडो है, बिकॉज फ्लैट सिस्टम्स में ऐसे ही होता है, फ्लैट्स में ऐसे बड़ी बड़ी विंडोज़ बनी होती है फॉर मोर वेंटिलेशन। सो कर्टन्स काफ़ी बार क्या होता है ऐसे बीच में आ जाता है, और बहुत हाई राइज अपार्टमेंट है तो हवा बहुत तेज़ आती है, एंड देन द कर्टन्स आर गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर। तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो एकदम कर्टन्स को हुक करके रखे। अगेन ये भी चीज़ मैंने अमेजोन पे देखी थी और मैं अमेजोन से लेने भी वाली थी, ट्रस्ट मी इट वॉज इन माई कार्ट, लेकिन मैंने शुक्र है लास्ट मिनट पे मीशो पे सर्च कर लिया। मीशो पे मुझे सस्ती मिल गई एंड द क्वालिटी इज गुड। ओह नाइस, मुझे लगा मैग्नेट बड़ा लूज सा होगा। सो ये बेसिकली कर्टन होल्डर होते हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू कॉल्ड, कर्टन होल्डर ही कहते होंगे। अगर इसका कुछ फैंसी वर्ड है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो ये आए हैं पैक ऑफ 2 में। सो 2 पेयर है बेसिकली, 4 है टोटल जो मुझे मिले हैं। एंड द प्राइस ऑफ दीज आर
कर्टेन टाई, ओ इट्स कॉल्ड कर्टेन टाई, कर्टेन की भी टाई होती है गाइज। 158 रुपीज़ में मुझे 4 मिले हैं। अगेन अमेजोन पे मुझे 200 प्लस में मिल रहे थे, सो स्टील डील एंड एग्जैक्टली वैसे ही आए हैं जैसे फोटो दिखाई है। द क्वालिटी ऑफ दीज आर गुड। अगर आपके सिल्वर टोन की रॉड है, बिकॉज ऑफकोर्स जब आप होम डेकोर करते हो आपको एक पर्टिकुलर कलर टोन मैच करनी होती है, गोल्डन पे गोल्डन, यहाँ पे जो है सिल्वर रॉड है तो ये सिल्वर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रैप योर कर्टेन लाइक दिस and do it like this. So for 158 rupees this is a good deal. Next package looks like this. Again मैं भूल चुकी हूँ ये क्या है, मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। Oh these are wall stickers। मैं ऐसे इसका कुछ सोची थी इसके अंदर कुछ स्टिक होगी, बट नहीं, these are stickers। हाँ, स्टिकर्स हमेशा ऐसे रोल फॉर्म में आते हैं। ये भी मैंने अमेजोन पे देखे थे, इनफैक्ट मैंने किसी के इंस्टाग्राम ऐड पे देखे थे, कोई इंस्टाग्राम पेज है जो ये सेल कर रहा था, और फिर अगेन मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया। मैंने पहले अमेजोन पे सर्च किया, फिर मुझे लगा अमेजोन पे मिल रहा है तो शायद मीशो पे भी होंगे, तो मैं वहाँ से सर्च करते करते मीशो पे आई एंड आई वॉज राइट। मुझे मीशो पे इसकी बेटर डील मिली है। इन्होंने कैसे पैक किया है यार, ये कैसे खुलेगा? तो मेरा मन था कुछ टेम्पररी बेसिस पे ही अपने स्टूडियो रूम में कुछ जुगाड़ करती हूँ। सो ये वॉल मुझे काफ़ी एम्प्टी लग रही है जहाँ पे मैं बैठी हूँ। जस्ट फेल्ट लाइक कुछ इसके अंदर एलिमेंट ऐड होना चाहिए, तो मुझे ये दिखे। सो दीज आर बेसिकली पेटल्स, इन्होंने काट के दिया है। ओ पूरा ऐसा लंबा रोल है। सो दीज आर पेटल्स। मैंने खाली एक सेट मंगाया है, मैं इसका सेट ऑफ और भी आते थे, लेकिन मुझे लगा पहले मैं एक मंगा के देखती हूँ क्वालिटी कैसी होगी। सो दीज आर ऑल द पेटल्स। आप इसको कैसे भी लगा सकते हो, एक बार ज़रा पील करके देखो। ऑलरेडी शेप कट है ना? हाँ, शेप इनकी कट है ऑलरेडी। मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाई देती हूँ कि कैसा लगेगा। बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं ये, बहुत पास से देखोगे तो ऑफकोर्स पता चल जाएगा, बिकॉज ये बॉर्डर आपको दिख रहा है। आप बहुत पास से देखोगे तो ऑफकोर्स किसी को भी पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कुछ स्टिक किया हुआ है, बट आई थिंक अगर कोई दूर से देखेगा तो शायद इतना पता नहीं चलेगा। सो दिस इज हाउ द स्टिकर लुक्स लाइक। वाओ, मैं स्टिकर भी हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। मुझे स्वॉच करने की इतनी आदत हो गई है, मैं आपको स्टिकर भी हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, बट यार सो दूर से आपको कहीं ना कहीं कलर्स ही दिखेंगे। सो बहुत प्यारे हैं, लाइक लुक एट दिस। कितने, इसको मैं हटा देती हूँ यार, कुछ इंक ना छूट जाए मेरे हाथों पे। बड़ा डर लगता है कि कुछ इंक या केमिकल ना हो जो बॉडी में चला जाए। इसको मैं वापस लगा देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने एक और स्टिकर ऑर्डर किया है जैसे आर्च टाइप में है, वो अभी तक आया नहीं है, और जब तक आता तो ये सारी चीज़ों का रिफंडेबल टाइम चला जाता, तो मुझे लिस्ट नहीं लेना था। जैसे प्लांटर अच्छा नहीं आया तो उसमें रिटर्न तो कर सकती हूँ एटलीस्ट, तो वो मैं अलग से इंसर्ट कर दूँगी। इट्स मोर लाइक एन आर्च, और उसमें नीचे से कुछ सीनरी टाइप बनी हुई है, ऊपर चांद बना हुआ है, मुझे बहुत प्रिटी लगा। मुझे एक साइड के लिए वो आर्च टेम्परेरी लगानी थी, वो भी टेम्परेरी स्टिकर है, तो आप इसको फ्यूचर में जब भी पील ऑफ करोगे तो कहीं ना कहीं इससे पेंट खराब नहीं होता। आई होप सो, आई एम नॉट रियली श्योर खराब होता नहीं होता, बट मैंने किसी का हैक देखा था, उन्होंने ऐसे ब्लो ड्रायर किया हीट पे और फिर उसको पील ऑफ किया, तो वो इजीली पील ऑफ हो गया था, उससे पेंट भी खराब नहीं हुआ था। सो या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बड़े सुंदर है। इसको तो मैं डेफिनेटली जब पूरा रेडी करूंगी मैं एक टाइम लैप्स डालूंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पैकेज, ये मैंने खोल लिया है, सेटअप भी कर दिया है। ये मैंने पैक ऑफ 4 में मंगाए थे, तो 2 मैंने वहाँ पे रख दिया अपने रूम में, अब 2 मैंने अपने स्टूडियो रूम के लिए रखे हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे भी शूट करती हूँ। आई रियली वॉन्टेड टू कंटेनर्स फॉर कॉटन पैड एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज जब भी वो पैकेट्स में होते हैं ना वो हमेशा इधर उधर हो जाते हैं, तो ये मुझे काफ़ी टाइम से लेना था। आई वाज जस्ट वेटिंग कि चलो जब शिफ्ट ही करेंगे तो फिर अच्छे से तभी चीज़ें ले लेंगे, बिकॉज चीज़ें पहले से लेके रखो फिर शिफ्टिंग में टूट जाती हैं। बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। द बेस्ट पार्ट इज ये ग्लास नहीं है, तो मतलब दिखता ग्लास जैसा है लेकिन ये ग्लास नहीं है। ये मैंने पैक ऑफ 4 में मंगाए हैं। सो दीज आर बेसिकली कंटेनर्स। ऐसा नहीं है आपको खाली इसमें ब्यूटी का ही सामान रखना है। अगर आप कुछ अपनी टेबल के लिए किचन का रखना चाहते हो, लाइक यू वांटेड समथिंग फॉर सेंटर टेबल, आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, नट्स डाल दिए, बेड साइड में आपको कुछ खाने पीने का डालना है, आप वो भी डाल सकते हो, बट मैंने इसको स्पेसिफिकली अपने ब्यूटी नीड्स के लिए ही लिया है। सो इसके अंदर आप ब्यूटी ब्लेंडर डाल सकते हो, कॉटन पैड। सो इनका पहले मैं पैक ऑफ 2 ले रही थी, वो मुझे कॉस्ट कर रहा था अराउंड 180 रुपीज़, और पैक ऑफ 4 अगर आप डायरेक्टली लोगे तो वो मुझे पड़ा है 283 रुपीज़ का। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, अगर 90-100 रुपये, आई डोंट नो, माय मैथ्स इज स्लाइटली वीक, अगर थोड़ा सा और लगा के सीधा पैक ऑफ 4 मिल रहा है तो वही लेना चाहिए। सो 2 मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। वेरी वेरी नाइस। एंड मैंने अपने रूम में भी जब से रखे ना बहुत ईजी हो गया। पहले लिटरली मैं एक एक ड्रॉर खोलती थी, वो पैकेट मिलता नहीं था कॉटन पैड का। काफ़ी बार आपके मेकअप आईज में चला जाता है, जब आपने ऑयल क्लेंजिंग कर रहे हो आपको कुछ मिलता नहीं है तो फिर इरिटेशन अलग होती है। अब मैंने एक्चुअल में इसकी पूरी स्पेस बना दी है। वेरी वेरी कन्वीनियंट, ईजी। आप इसके अंदर बेड साइड में क्यू टिप्स भी रख सकते हो, लाइक जो ईयरबड्स होते हैं वो आपने डाल लिया, कॉटन पैड डाल सकते हो, एक मिक्स भी बना सकते हो, इसी के अंदर आपने कॉटन पैड सब कुछ डाल लिया, तो आपको बेड साइड में सब कुछ एक ही जगह मिल जाएंगे। लाइक इसकी लिड मेरे से अभी 4 बार गिरी है, लेकिन इट्स अनब्रेकेबल बिकॉज ये प्लास्टिक है। सो अगेन सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑर्गेनाइजर जो डेफिनेटली आपको ले लेना चाहिए फॉर योर वैनिटी। ठीक है, साथ मैंने परचेज किया है एक रोटेटिंग वैनिटी टॉप ऑर्गेनाइजर। उसकी इमेज मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी बिकॉज मैंने वो सेट कर दिया अपने ड्रेसिंग टेबल पे। मेरा मन नहीं था सारा सामान हटा के फिर यहाँ पे लाके आपको दिखाने का। यू कैन सी इन द वीडियो, ये मैंने इंस्टाग्राम पे जस्ट अभी अपलोड करी है। बाय द वे, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम देन यू आर मिसिंग अ लॉट, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें
अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, फर्स्ट इंप्रेशन मैं अपने इंस्टाग्राम पे करती हूँ, तो मेक श्योर यू आर फॉलो मी देयर। मैं नीचे अपना लिंक भी डाल दूंगी, दिस इज माई इंस्टा ID बाय द वे। सो मैंने जस्ट अभी इसकी अनबॉक्सिंग डाली है, ये कैसे पूरा बनता है। अगेन वेरी गुड क्वालिटी, जो इसकी साइड की रॉड्स भी है ना, दीज आर लाइक हैवी मेटल जो होता है, प्लास्टिक ही नहीं है, अच्छा हैवी मेटल है। लेजी सूजन सॉर्ट ऑफ है ये, तो ऐसे पूरी रोटेट भी हो जाती है, आप इजीली रोटेट करके अपने परफ्यूम्स, कुछ भी आपको स्किन केयर मेकअप में चाहिए हो वो निकाल सकते हो। मुझे अच्छा लगा, लाइक पहले मेरी टेबल वैनिटी पे एक ऐसा कुछ बास्केट टाइप था जिसमें सारा सामान नहीं आ पाता था, अब ये एस्थेटिक भी लगता है, इन सेंस इसमें लेवलिंग है तो सामान भी काफी सारा आ जाता है। अगेन वेरी वेरी गुड क्वालिटी। सेम चीज अमेजोन पे आपको 100-150 रुपये सस्ती, थोड़ी सी महंगी मिल सकती है, लेकिन मीशो में मुझे ये मिला है रोटेटिंग मेकअप ऑर्गेनाइजर इज फॉर 542 रुपीज, विच इज अगेन अ गुड डील। ये तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, आप उसको अपनी वैनिटी के साइड पे रखो, अपने विंडो के साइड पे आपकी कोई स्टडी टेबल है आपको वहां पे रखनी है, या फिर आप कुछ और भी इसके ऊपर रखना चाहते हो। सेम यू कैन यूज इट फॉर योर डिनर टेबल सेंटर एज वेल। अगर आपको अपनी डाइनिंग टेबल के सेंटर पे बहुत सारी चीजें स्टैक करके रखनी है, लाइक आपको इन्हीं को ही स्टैक करके रखना है ड्राई फ्रूट्स वगैरह की तरह, लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि खाली वो मेकअप के लिए है, आप उसको अपनी डाइनिंग या फिर किचन एरिया के लिए भी यूज कर सकते हो। रोटेट भी अच्छे से होता है, द क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस एंड ओवरऑल इट्स गुड। आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज जस्टिफाइड। आई थिंक दिस वन इज अ मैक्रमे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज अब मैं लिस्ट में से पढ़ रही हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें दिखा दी। आई वाज राइट। ओके, दिस इज स्लाइटली टैंगल्ड, वेरी ब्यूटीफुल। यूजली ऐसे मैक्रो में अगर मैं ऑफलाइन किसी शॉप पे पूछूंगी ना, लाइक जो वीकली मार्केट्स लगती हैं, लोकल मार्केट, इनफैक्ट बंजारा मार्केट एज वेल, वो भी मुझे इतने सस्ते रेट पे नहीं देंगे जिस रेट पे मुझे मीशो में मिला है। सो डेफिनेटली रियली नाइस। इस पर देखो आप ज़्यादा हैवी सामान नहीं रख सकते बिकॉज ये सारा इसी के ऊपर टिका हुआ है, अगर इस पर ज़्यादा वेट आया तो ये टूट भी सकता है, बट आई थिंक जस्ट फॉर हैंगिंग या फिर आप छोटे छोटे अगर कुछ शो पीस रखना चाहते हो, इट्स नॉट बैड, इट लुक्स नाइस। और पीछे ऐसा पूरा टैसल है इसके जो ऐसे निकल रही है। इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी मीशो पे, छोटे भी थे बड़े भी थे। मैंने 2 लेवल वाला लिया है बिकॉज सिंगल लेवल मुझे थोड़ा छोटा लगा, एंड दिस वन कॉस्टेड मी फॉर ₹174, विच इज अगेन स्टील डील। आई थिंक आपके लोकल मंडे ट्यूसडे मार्केट भी इतना सस्ता ही देता है जितना मीशो दे रहा है। सो दिस वन इज डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुल पीस, एंड मैक्रोमेस तो कभी आउट ऑफ ट्रेंड जाते ही नहीं। ऑल्सो बॉट एन ऑर्गेनाइजर फॉर माई बैग। सो क्या हुआ, मेरे जितने भी बैग्स होते हैं ना वो हमेशा एक के ऊपर ही रखे रहते हैं, फिर वो दब जाते हैं, उनकी शेप खराब हो जाती है, एंड आई एम स्लाइटली पोजेसिव अबाउट माई बैग्स। इट्स नॉट जस्ट कि खाली वो एम के है तो उसके लिए पोजेसिव वो कोच है, नहीं। जो मेरे अच्छे सस्ते बैग्स भी है ना उनके लिए मैं बड़ी पोजेसिव होती हूँ। मुझे लगता है उनको अच्छे तमीज़ से रखोगे, उनकी शेप अच्छी रहती है, वो वेल मेंटेन रहते हैं, ज़्यादा लंबे वो चलते हैं। बिकॉज वंस यू इन्वेस्ट इन अ बैग, आई फील लाइक मैं जिंदगी भर उस चीज़ को बार बार पहनना चाहती हूँ, कैरी करना चाहती हूँ। तो मुझे एक चाहिए था ऑर्गेनाइजर अच्छा, जिसको मैं अच्छे से ऐसे स्टैक करके रख सकूँ। तो मैंने ये DIY ऑर्गेनाइजर मंगाया मीशो से। अगेन अमेजोन पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल रहा था, मीशो पे मुझे बहुत अच्छी डील पे 6 लेयर वाला ये मिल गया, एंड दिस वीडियो इज लिटरली वायरल ऑन इंस्टाग्राम। बहुत अच्छी चली है, आप सब लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर भी किया है ये, एंड ट्रस्ट मी इट्स गुड। अगर आप प्लास्टिक बेस्ड कुछ देख रहे हो, लाइक बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है जो आप कुछ लकड़ी की लेते हो ना, उसके अंदर बहुत जल्दी फंगस आ जाती है, उसके अंदर मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाता है। प्लास्टिक में वो फंगस और मॉइस्चर का चांस ही नहीं है, तो आपके बैग्स भी सेफ रहेंगे। और ऐसा नहीं है खाली आप इसको अपने बैग्स के लिए यूज़ कर सकते हो, यू कैन कीप बच्चों के कपड़े या फिर टॉयज रखने हो या फिर अपनी स्टडी टेबल बनानी हो, बिकॉज इसको आप ओपन भी कर सकते हो। और सिंस ये DIY सॉर्ट ऑफ थिंग है तो इसको आप अपने हिसाब से स्टैक भी कर सकते हो। आपको 3 लेयर स्टैकिंग करनी है, 4 लेयर, 5 लेयर, लाइक मैंने पूरा 6 लेयर तक इसको स्टैक करा हुआ है। अगर आप छोटे छोटे लेयर में स्टैक करना चाहते हो तो आप 2-2-2 या फिर 4-4 के भी ऐसे सेट बना सकते हो, एंड ओवरऑल इट्स गुड, लाइक द क्वालिटी इज गुड। इजीली फ्लैप खुल भी रहा है, निकल भी रहा है। मैंने मेरे लिए भी काफ़ी ईजी है, मुझे पता है मैंने किस लेवल में कौन कौन से बैग रखे हैं, सो आई कैन रीच आउट टू ईच बैग वेरी इजीली इंस्टेड ऑफ पाइलिंग देम ऑन वन अनदर। चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती हैं, सुंदर भी लगती हैं, और कलर भी इसका बड़ा प्यारा है, एकदम वाइट ऑफ वाइट क्रीमी कलर है, तो वाइट जो वॉल्स होते हैं उसके साथ भी काफ़ी एस्थेटिक लगता है। नीचे स्टैंड भी आते हैं तो आप इजीली नीचे से क्लीन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है पूरा ग्राउंड टच कर रहा है, आप इजीली नीचे से झाड़ू भी मार सकते हो। सो अगर आप कुछ अफोर्डेबल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के देख रहे हो, आपको ज़्यादा हैवी वुड फर्नीचर में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कुछ सस्ता सुंदर जुगाड़ चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। वैसे तो मैंने ये 2 आइटम्स आपको अपने रीसेंट ब्लॉग में दिखाई दिए थे, लेकिन सिंस मैं एक कलेक्टिव मीशो हॉल कर रही हूँ तो आपको दोबारा बता देती हूँ। मैंने एक वॉल हुक्स का सेट भी लिया था जिसके अंदर 2 तरह के हुक्स आते हैं, एक स्क्रू वाला हुक आता है और एक यूजली जो यू शेप वाला होता है। ये तो मैंने पहले भी बहुत यूज़ करे हुए हैं, आई जस्ट लव दीज। मैं ऑब्सेस्ड इन हुक से, मैं लिटरली अपनी अलमारी के अंदर हर जगह हुक्स लगाती हूँ बिकॉज इट्स वेरी ईजी। यू कैन हैंग योर अंडर गारमेंट्स, यू कैन हैंग कैप्स, स्कार्फ्स, दुपट्टास, बहुत ईजी रहता है, स्पेशियस भी बन जाता है। वॉशरूम में भी मैंने ऐसे काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, एक चीज़ हैंग करने के लिए काफ़ी सही रहते हैं। सो सेम मैंने अभी स्क्रू वाले ही मंगाए हैं। स्क्रू वाले मुझे इतने पसंद नहीं आए बिकॉज उसके जो स्क्रू की डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ओवरऑल जो यू शेप वाले हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। 99 रुपीज़ में मुझे पूरा पैक मिला है जिसके अंदर काफ़ी सारे पैक सिंगल आए हैं पीसेस। सो डेफिनेटली फॉर द प्राइस पॉइंट इट्स एक्चुअली गुड। मैंने एक ये क्लोथ हैंगिंग वायर भी परचेज करी थी बिकॉज मेरा मन था अपनी
बालकनी को एम्प्टी रखने का. सो व्हेनेवर आई फील लाइक मुझे कपड़े हैंग करने हैं मैं उसको लगा दूंगी एंड देन उतार दूंगी बिकॉज वो हुक्स के साथ आती है. बट द होल थिंग विद दैट इज वो इलास्टिक है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है कि लिटरली कपड़े ऐसे डाउन हो जाते हैं. तो जैसे जैसे कपड़े सूखते हैं ना वो अपने आप वायर फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर आनी शुरू होती है बिकॉज वो इलास्टिक इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो खिंचती रहती है. सो अगर आपकी बहुत बड़ी बालकनी है तो डेफिनेटली वायर आपके लिए परफेक्ट है बिकॉज वो एक्सट्रीम तक जब खिंच जाएगी तो टाइट हो जाएगी. लेकिन मेरे केस में मुझे खाली छोटे डिस्टेंस के लिए चाहिए थी फॉर अ मिनी बालकनी. इन हुक्स की सबसे बेस्ट बात यह है इनकी जो क्लिप्स है ना वो अटैच्ड है, तो कितनी भी आंधी तूफान है क्लिप्स तो कहीं नहीं जाने वाली. क्लिप्स एकदम इंटैक्ट रहती है बिकॉज वो अंदर उन्होंने लिटरली उसको वो किया हुआ है, रैप किया हुआ है. सो वो निकलती नहीं है. आपने वायर हुक से लगाई एंड देन यू कैन हैंग योर क्लोथ्स वेरी वेरी इजीली. मैं आके इमेज इंसर्ट कर दूंगी. सो या इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग बालकनी डेफिनेटली आपके काम आने वाली है. छोटी बालकनी के लिए थोड़ा सा ये स्लांट ऐसे हो जाएगी, गिर जाएगी, बट इवेंचुअली इट्स गुड. आई थिंक टेम्पररी कपड़े सुखाने के लिए ये बहुत अच्छी वायर है. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट आइटम, ये लिटरली अभी रिसीव हुआ है, जस्ट अभी. सो आई थॉट आ गया है तो दिखाई देती हूँ. ये मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ऑर्डर किया था. ये मुझे रैंडमली मीशो पे दिख गया था. आजकल मेरा नया चल रहा है कि मैं मीशो पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ स्क्रॉल करती रहती हूँ. जैसे पहले मैं मिंत्रा आजियो पे कपड़े स्क्रॉल करती थी ना, मैं मीशो पे होम डेकोर ऑर्गेनाइजेशन स्क्रॉल करती रहती हूँ. सो मुझे काफ़ी तो बहुत बड़े आ गए. ओ माय गॉड, मुझे लगा लिटरली छोटे छोटे आएंगे. लुक एट दिस. मुझे चाहिए थे छोटे पिलोज के लिए जो मतलब इतने साइज़ के पिलो नहीं होते, बट ये तो काफ़ी बड़ा आ गया यार. एंड इसकी डील भी बहुत अच्छी है. मैं यहाँ की प्राइस इंसर्ट कर दूंगी. दिस वन कॉस्टेड मी रियली नाइस. ऑनेस्टली द क्वालिटी इज़ रियली गुड. आई रिमेंबर जब मैं बहुत पहले सरोजनी गई थी, मैंने एक जो शॉप स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ पे पूछा भी था एंड लिटरली दैट पर्सन कोटेड मी 100 रुपीज़ पर पीस. और ये सेम क्वालिटी मुझे इतने लो प्राइस में मिली है. पीछे का थोड़ा सा नहीं, ठीक है, जिप है. ओके, आई थॉट जिप नहीं है. सो वी हैव प्रॉपर जिप एंड देन यू कैन इंसर्ट योर पिलो फ्रॉम है. पीछे थोड़ा सा ट्रांजी है बट फ्रंट से बहुत सुंदर है. लाइक द डिज़ाइन इज़ वेरी प्रिटी. तो ये था मेरा घरेलू सा मीशो हॉल. आई होप यू लाइक्ड इट. सस्ता सुंदर टिकाऊ सामान, ये डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो. इन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर कुछ आउट ऑफ स्टॉक होगा तो लिंक नहीं बना सकती बिकॉज मीशो पे अगर कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो उसका लिंक नहीं बन पाता. लेकिन अगर उसका कुछ ऑल्टरनेटिव मिलेगा तो मैं वो भी डाल दूंगी. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना. एंड जिन भी प्रोडक्ट्स पे मैंने एक प्रॉपर रील बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. एंड जस्ट इन केस यू आर नॉट अपडेटेड ऑन यूट्यूब, आई एम पोस्टिंग रेगुलरली. लिटरली मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ कि अब रेगुलर पोस्ट करना ही करना है. सो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, नहीं पता चल रहा, प्लीज सर्च माई नेम ऑन यूट्यूब. कशिका चौहान सर्च करो, आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस दिख जाएंगी. अभी नायका की सेल चल रही है तो आप परचेज भी कर सकते हो. मैंने 2 वीडियोस डाली हैं. ये था मेरा छोटू सा क्यूट सा मीशो हॉल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.